अरे सतीश। खगन, बाय गॉड, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। इसीलिए मुझे धक्का देकर तुम चले जा रहे थे। अच्छा हुआ मैंने देख लिया। सॉरी, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ ना, इसीलिए। वो तो मुझे दिख ही रहा है। अच्छा, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, यहाँ पास ही में, रास्ते में तुम्हें सब बताऊंगा। चलो। अजीब बात है। मुझे ना नहीं सुनना है, जबरदस्ती लेके जाऊंगा। उस दिन सुबह न्यूज़पेपर में प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के कॉलम का एक ऐड आया था। बहुत ही आधुनिक और रहस्यमय पलंग को जो भी सबसे ज्यादा पैसा देगा उसे बेच दिया जाएगा, समझे? इसके जैसा कोई नहीं। अगर ये मौका गया तो फिर अफसोस करना पड़ेगा। 2/3 स्ट्रीट। ये ले, तू भी पढ़। समझ गया। आखिर ये रहस्यमय क्यों लिखी हुई है? वही तो मैं सोच रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। चलते चलते सतीश रास्ते के सामने नाम पढ़ रहा था। अचानक वो रुक गया और उछल कर बोला, अरे मिल गई, इसी गली में। ऐसे शाम के वक्त जिस गली के सामने वो लोग आकर खड़े हुए, उस जगह को देखकर खगेन का शरीर कांप गया। चीनापाली की सड़क। खगेन ने सतीश का हाथ पकड़कर डरते हुए उससे कहा, पलंग लेने की जरूरत नहीं है सतीश, चलो यहाँ से। मेरा खुद का पलंग ही सबसे अच्छा है। चुप, डरपोक कहीं का। इतनी दूर आए और अभी लौट नहीं सकते। हट। उस गली के मोड़ पर एक अकेला पीपल का पेड़ है। रास्ते के बीच में जो डस्टबिन है उससे बहुत गंदी बदबू आ रही है, इसलिए खगेन ने नाक में रुमाल रखा और चलने लगा। अचानक एक जोर की हवा उन्हें छूकर चली गई। तभी वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ भी आ गए। उन्हें देखकर गली के अंदर दो कुत्ते जोर से भौंकने लगे। दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं था। एक दीवार पर एक चाइनीज डॉक्टर का साइन बोर्ड था। उसके ऊपर एक कंकाल की तस्वीर बनी थी जो बहुत ही फेमस थी। अचानक दूर से कहीं एक पियानो की आवाज आने लगी। ऐसे एक पुरानी हवेली जैसे घर में टूटी हुई दीवारों को पार करते हुए दोनों अंदर चले गए। वहां पर जाते ही उन्हें बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखी। वो सोच में पड़ गए कि अचानक यहाँ इतने सारे लोग कैसे आ गए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक मोटा चाइनीज सा आदमी उन दोनों के पास आया और रास्ता दिखाकर आने को कहा। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। उस बूढ़े का एक भी बाल काला नहीं था। सामने के दोनों दांत सोने के थे। उसके बाएं हाथ में एक चाकू का टैटू बना था। वो उन्हें उस पलंग के कमरे में ले जाता है। पलंग दिखने में बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर कारीगरी। एक तरफ भगवान बुद्धा की ध्यान वाली मूर्ति बनी थी। लंबाई में पलंग बहुत बड़ी नहीं थी, पर दो लोग आराम से सो सकते हैं। हैरानी वाली बात थी कि उस पलंग को बढ़ाकर 10 लोग भी सो सकते हैं। आखिर में सतीश ने उस पलंग को 1500 में खरीद लिया। रात के 10 बजे थे। रात के खाने के बाद खगेन ने सतीश से कहा, फिर से आना, तुम्हारा निमंत्रण रहा। जरूर। अगली सुबह सतीश खगेन के घर आ गया। सतीश की हालत कुछ ठीक नहीं थी। पूरा मुंह सफेद पड़ गया था, आंखें सूजकर लाल हो गई थी। पूरी रात वो सो नहीं पाया। उसकी ये हालत देखकर खगेन ने कहा, अरे अरे क्या हो गया? खतरा, बहुत बड़ा खतरा। कौन सा खतरा? वो पलंग। सतीश ने पिछली रात की सारी बातें उसे बताई। रात में वो उसी पलंग में सोया था। अचानक उसे लगा कोई उसके पलंग को हिला रहा है। जब बत्ती जलाकर देखा, नहीं, पलंग तो ठीक ही था। वो फिर से सो गया।
कुछ देर बाद फिर से घर में यहाँ वहाँ से आवाज आने लगी, जैसे कि पलंग को दीवार पर कोई धकेल रहा हो। वो डर के मारे उठ गया और बत्ती जलाने के लिए गया। देखता है सब तो ठीक ही है। वो फिर से सो गया, लेकिन इस बार उसने सारी बत्ती जलाए रखी। ठीक सुबह होने से पहले उसे लगा कि कोई उसके पास आकर जोर जोर से रो रही है। देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था उस पलंग को खरीदने की जरूरत नहीं है। तुमने ही जिद की थी कि तुम्हें खरीदना है। देखो भाई, तुमको शायद समझ में नहीं आ रहा है, उस मनूस पलंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा मोल लग गई है, इसीलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ यार। फिर उस पलंग को लेके ऐसे ही भुगतो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? हाँ, आज तुम मेरे वहाँ खाना खाओगे, पूरी रात हम बिना सोए उस पलंग की पहरेदारी करेंगे, समझे? देखता हूँ क्या कमियां है उसमें। और मेरा ऑफिस? पागल हो गया, कल तो संडे है ना। शाम का वक्त। खगेन सतीश के घर चला गया। दरवाजा खुलते ही सतीश ने उससे कहा, अरे आओ दोस्त, आओ दोस्त। और बोलो, अब तो सब ठीक है ना? बताओ। नहीं, सुबह के वक्त कोई परेशानी नहीं होती है मुझे। अरे बेटा खगेन, देखो ना, मैंने कितनी बार कहा इस पलंग को बेच देते हैं, पर मेरी बात सुनता ही नहीं। क्या करे? क्या कह रही हो माँ? डर के मारे 1500 रुपए वाले पलंग को बेच दूं मैं? सतीश, सतीश! क्या हुआ खगन? हैं? हुआ क्या? खगन, खगन! अरे, वो मैं बहुत डर गया था। वो तो मुझे भी दिख रहा है। ठीक है, अब तुम मत जागो, तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ, ठीक है? नहीं, मुझे और सोना नहीं है, और मुझे अभी और नींद भी नहीं आएगी। डरपोक कहीं का। कौन है? कौन है? अचानक पूरे कमरे में हंसी की आवाज गूंजने लगी। सतीश जल्दी से टॉर्च उठाता है और दरवाजे की ओर जाता है। तभी दूसरी तरफ से हंसी की आवाज आने लगी। ठीक उसी समय धीरे धीरे खगेन बेहोश होने लगा, लेकिन सतीश ने पलंग के ऊपर टॉर्च की लाइट मारी और जोर से बोला। वो पलंग जैसे पूरे कमरे में घूमने लगी। बहुत सारे कंकालों के नाचने की आवाज आ रही थी। इन सब के बीच में वो दोनों बेहोश हो गए और खगेन ने सपना देखा कि वो उस चीना घर के अंदर बैठा है। उसके पास में वो पलंग है। पास में ही फर्श पर एक फटी हुई चादर के ऊपर आदमी सोया है। वो बहुत ही बीमार है। उसके पास ही उसकी बीवी बैठी हुई है। उसकी बीवी का चेहरा पति से बहुत ज्यादा भारी है। उसकी बीवी इतनी देर तक नींद में खोई हुई थी। फिर वो अंगड़ाई लेकर कमरे के चारों ओर देखती है। इसी के बीच में उसका पति चुपके से पलंग की तरफ जाता है। ये देखकर उसकी बीवी गुस्से से लाल होकर उसे जबरदस्ती पलंग से उतार देती है और धक्का देती है। वो औरत उस आदमी पर चिल्ला रही थी। उसका पति उंगली से इशारा करके बार बार पलंग पर जाने की विनती कर रहा था, लेकिन उसकी बीवी उसकी बात नहीं सुन रही थी। ऐसे ही खांसते खांसते उसके मुंह से खून आ गया और वो वहीं पर खत्म हो गया। और उसकी बीवी अब जोर जोर से रोने लगी। खगेन, ओ बेटा खगेन, खगेन! मैं कहाँ हूँ? तुम बेटा नीचे के कमरे में हो। सतीश,
सतीश कहाँ पे है? सतीश को तो बेटा अब भी होश नहीं आया। तुम अभी के अभी उस पलंग को यहाँ से हटा दो बेटा, हटा दो। अगले दिन उस पलंग को वो लोग 2000 में बेच देते हैं।